हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा अब की बार हमने आप लोगों के लिए क्लास 12 में जो आप स्टूडेंट हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके लिए अब की बार हमने पेड PDF भी लॉन्च करी हुई है। शॉप के सेक्शन में से आप खरीद सकते हो। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 का लगभग सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। शॉप के सेक्शन में आपको जो है लगभग सारे सब्जेक्टों की PDF मिल जाएगी, पेड वाली। हिंदी और इंग्लिश की जो PDF है विद आंसर है, सारे टॉपिक्स के जो है हमने आंसर करा रखे हैं। मतलब जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबके आंसर है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ढूंढ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से चाहो तो PDF परचेज कर सकते हो। PDF परचेज करते टाइम पे कोड यूज कर सकते हो CCL25, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। उसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने कुछ लिख रखे हैं यहाँ से देख सकते हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे 2016 से 2023 तक के। मॉडल पेपर्स जो लेटेस्ट रिलीज कर रखे हैं बोर्ड ने विद आंसर की, ये बाकी सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी आपको इस वेबसाइट पर। मार्किंग स्कीम, बुक्स के सॉल्यूशन, रिजल्ट वगैरह जो भी अपडेट रहेंगे सारे इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। और PDF अगर खरीदनी हो तो शॉप के सेक्शन में से खरीद सकते हो। यहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्टों के अवेलेबल करा रखी है मैंने, तो जिसको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो वो PDF खरीद सकता है यहाँ से। अब देखते हैं व्याकरण का। देखो व्याकरण जो है ना, आपकी क्लास 12 में 10 नंबर की आती है व्याकरण। अब की बार बोर्ड ने थोड़ा पैटर्न बदल दिया है। पहले जो है सिंपल आती थी, अब की बार जो है 10 नंबर में 5 आएंगे आपके MCQ और 5 आएंगे आपके क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन 5 नहीं आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। समझ गए? अब मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे MCQ आएंगे, सब कुछ आपको पता लग जाएगा इस वीडियो से। पहला जो टॉपिक आपका वो है संधि। क्वेश्चन है विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 से 3 नंबर में दे सकते हैं इसको। ये स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। व्यंजन संधि की परिभाषा, ये 2 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको तो अच्छे से रट के जाना। व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण लिखिए। दीर्घ संधि के स्वरूप को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यानी कि परिभाषा ही लिखनी है एक्चुअल में। उसके बाद में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये आपके MCQ टाइप में पूछेंगे। स्वर संधि के 2 भेद लिखिए। अब ये जो है वैसे तो पूछने का सेंस बनेगा नहीं इनका। परिणाम संधि का नाम बताइए, ये इसके जो है ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 ऑप्शन, उनमें से छांट लो कौन सा है। और खास तौर पे जो MCQ आपको मिलेंगे उनमें ये चीज़ें मिलेंगी। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि बनता है तो इसकी जो है संधि क्या रहेगी बता दो, नीचे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अति प्लस आचार, अत्याचार, तो अत्याचार जो है आपको ऑप्शन में मिलेंगे कई सारे, तो उनमें से अत्याचार ढूंढना है। पो प्लस अंक, अक, शायद पावक बनता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे जो है MCQ जो मिलेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। क्वेश्चन देंगे संधि, या ऐसा नहीं है पक्का संधि जोड़नी ही है, संधि विच्छेद भी दे सकते हैं, जैसे चिन्मय, बहिर्मुख, उल्लास, नायक, नीरस, ऐसे जो है उसको जो है संधि विच्छेद भी आपको बोल सकते हैं। और ये मत सोचना कि ये जो है यहीं से एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपको। हाँ, जो 3 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन है व्याकरण के वो आपको इनमें से मिल जाएंगे। बट ये जो नए क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ऐसे ही MCQ वगैरह जो देंगे वो अपने पास से कुछ भी वर्ड उठा के दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको रूल्स का पता होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 5 MCQ आएंगे जिनमें अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे आपके, और बड़े क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से जो मैंने ऊपर कराए हैं आपको। अब जो दूसरा टॉपिक है समास। वैसे समास का प्रचलन बहुत कम है हमारे एग्जाम्स के अंदर, हरियाणा बोर्ड में कम ही पूछा जाता है। और जो ज़्यादातर पूछा गया है वो है द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण किसी का भी नहीं छोड़ना है, जितनी डेफिनेशन करोगे। द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित। उदाहरण कम से कम 2 तो आपको याद करने हैं, एक मत करना, 2 तो कम से कम याद करने हैं हर एक जो है डेफिनेशन के। कर्मधारय समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अव्यवी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुब्रीहि समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब ऐसा रहता है कि इनकी मर्जी होती है, कुछ भी उठा के पूछ लेते, कोई से भी समास उठाएंगे, बोलेंगे इसकी परिभाषा और उदाहरण दे दो। अब जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपसे विग्रह करके समास का नाम पूछा जाएगा। यानी कि जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, ऐसे करके पूछेंगे, या पूछ लेंगे लंबोदर में कौन सा समास है, तो ऐसे करके आपसे MCQ पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका अलंकार। अलंकार बहुत आसान टॉपिक है, हाँ आपको लगता नहीं है वो अलग बात है। देखो ये 4 अलंकार के क्वेश्चन है, इनमें से ज़्यादातर चांस है कि आपको इनमें से ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा अलंकार का, तो ये देखने को मिलेगा। संधि या समास में से 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस हैं। अब देखो अलंकार कैसे करने हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण जरूरी है। अब यहाँ पे परिभाषा जो है शायद 1 नंबर या 1.5 नंबर की करेंगे लोग, और इतने का ही उदाहरण करेंगे, क्योंकि उदाहरण में आपको पूरा पहरा सा लिखना होता है ना, वहाँ पे तो संधि समास में तो एक वर्ड लिखो और खत्म। यहाँ पे उदाहरण बड़ा है तो ज़्यादा नंबर का रहेगा इस तरीके से ये। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। वैसे और भी जो है पूछे जाते हैं, अनुप्रास अलंकार भी पूछा जाता है, रूपक अलंकार भी पूछा जाता है, लेकिन खास तौर पे ध्यान रखना है ये शुरू के 4 जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनमें से आपके अलंकार पूछे जाएंगे। वैसे जो है इस तरीके से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। ए जीवन के पारावार, इसमें अलंकार छांट दीजिए, कोई सी भी सेंटेंस दे देंगे। रघुपति राघव राजा राम, इसमें अलंकार छांट दीजिए, ये तो आसान है अनुप्रास अलंकार। इसमें तो जथा पंख बिनु खत खग अति दीना, इसमें कौन सा अलंकार है। शब्द के अंकुर फूटे, इसमें कौन सा अलंकार। ऐसे अलग अलग जो है सेंटेंस देके आपको एमसीक्यू में अलंकार पूछे जाएंगे। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि भैया 4 ऑप्शन है, उनमें से छांट लो कौन सा अलंकार है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक है आपका व्याकरण में, वो है वाक्य शुद्ध कीजिए। ये आपके जो है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही आएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वाक्य शुद्ध करने के लिए। अब जैसे बच्चे को नहला कर पिलाओ, बेफिजूल बातें मत करो, यह कहानी सौदेश्यतापूर्ण है, वन में मुझे एक पक्षी का झुंड दिखाई दिया। ऐसे जो है अलग अलग क्वेश्चन आपको रैंडमली कोई भी सेंटेंस उठा के दे देंगे और बोलेंगे वाक्य शुद्ध। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वाक्य को शुद्ध करते कैसे हैं, और ये हर बार आता है एग्जाम में, ये मत सोचना कि आएगा नहीं। टॉपिक अच्छे से करना, और कोई क्वेश्चन इसमें से जो है आपका रिपीट नहीं होता वाक्य शुद्ध में से। अलंकार में मैंने बता दिए हैं 4 मेन अलंकार जो थे, जो क्वेश्चन आपको कराए हैं बड़े क्वेश्चन। समास में और संधि में, समास में कम ही पूछते हैं, रिपीटेड नहीं होते, एक आध कभी मतलब। अब तो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना आपको 3 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलेगा आपको, अगर ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाते हो। और जो एमसीक्यू रहेंगे वो आपके इनकी मर्जी है, कोई से भी कहीं से भी उठा के ये पूछ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी के सब्जेक्टों की अगर आपको वीडियो देखनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, पीडीएफ खरीदनी है, तो देखो पीडीएफ वगैरह आपको सारी वेबसाइट पे मिलेंगी cclchapter.com पर। डिस्क्रिप्शन में सारे ज़रूरी लिंक मैं दे देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है सुविधा रहे। बाकी वीडियोज़ देखनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना बाकी के टॉपिक्स की वीडियो भी। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी लगभग सारे सब्जेक्टों की। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस आपकी क्लास के रिगार्डिंग आए आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।